हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या अंतर है, अगर कुछ है तो। ओके दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। वहीं अगर महावीर के बारे में हम देखें, जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे, उनके बारे में अगर हम देखें तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और वो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था सुद्धोधन और वो कौन थे? शाक्यगण के मुखिया थे। वही इनकी जो माता थी जिन्होंने इनको जन्म दिया, माया देवी, उनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। उसके बाद जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। वहीं अगर हम महावीर के बारे में देखें तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला और वो कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है सिद्धार्थ नाम में, क्योंकि महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और यहाँ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। दोस्तों, गौतम बुद्ध जब 16 साल के थे तभी उनका विवाह हो गया था यशोधरा के साथ। और महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोदा के साथ। महावीर का विवाह हुआ था यशोदा के साथ और गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध की का एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल और वहीं महावीर की एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो यहाँ तक क्लियर है? क्या हम लोग बोल रहे थे कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और महावीर की जो पुत्री थी उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। दोस्तों, गौतम बुद्ध जब एक बार सैर पे निकले, एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। जाहिर सी बात है, जब हम सैर पे निकलते हैं तो हम अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग दृश्यों को देखते हैं। तो उसी तरह से जब गौतम बुद्ध सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहले क्या देखा? पहले उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद उन्होंने देखा उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद देखा उन्होंने एक शव और लास्ट में उन्होंने क्या देखा? एक सन्यासी को देखा। पहले क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, फिर उन्होंने देखा एक शव और लास्ट में क्या देखा उन्होंने? चौथा जो दृश्य था वो था एक सन्यासी। तो कहा जाता है कि इन चारों दृश्यों को देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत ही व्यथित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उन्हें भी तो सबको अपने परिवार से बहुत प्रेम होता है, तो जीवन का काल चक्र तो यही है, बूढ़े होना है, बीमार होना है, फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, एक दिन मर जाना है। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। ओके, और इन सब सांसारिक जो भी घटनाएं थी, जो भी मोह माया था, जो भी परेशानियां थी, समस्याएं थी, उन सब से व्यथित होकर, उन सब से चिंतित होकर 29 साल की आयु में ही गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने का सोच लिया कि हम वो गृह त्याग करेंगे, संन्यास लेंगे। वहीं अगर महावीर के बारे में देखें तो उन्होंने 30 साल की आयु में संन्यास लिया था। महावीर ने कब लिया था? 30 साल की आयु में संन्यास लिया था और गौतम बुद्ध ने 29 साल की आयु में संन्यास लिया। तो दोस्तों, कुछ चिन्ह बताए गए हैं, जो भी घटनाएं हुई गौतम बुद्ध के लाइफ में, जो भी घटनाएं हुई उनके जीवन में, उन सबको बौद्ध धर्म में चिन्ह दिया गया है, चिन्ह से दर्शाया गया है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं पर इसे याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। अब जैसे देखिए क्या क्या घटनाएं हुई। पहले तो उनका जो जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गृह त्याग किया उन्होंने,
शिक्षा ग्रहण की, निर्वाण हुआ और उसके बाद मृत्यु हो गई। 5 घटनाएं हुई। क्या क्या? उनका जन्म हुआ, उन्होंने गृह त्याग कर दिया, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, पूर्ण शिक्षा उन्हें मिल गई, उसके बाद निर्वाण और उसके बाद मृत्यु। तो देखिए इन पांचों को एक सिंबल दिया गया है। जन्म का सिंबल किसे दिया गया है? कमल से दिखाया गया है। कमल और सांड को दिखाया गया है उनके जन्म का प्रतीक, जन्म का सिंबल। तो आप इसे याद रखिए कि कमल खिला तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, कमल खिला गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध लोग क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उनके गृह त्याग करने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये जो महाभिनिष्क्रमण हुआ उनका, उन्होंने जो गृह त्याग किया उसका सिंबल मानते हैं घोड़े को। घोड़े को प्रतीक माना जाता है उनके गृह त्याग करने का। तो अब आप ऐसे याद रखिए ना कि पुराने जमाने में क्या कहीं भी जाने आने के लिए घोड़े से जाया आया करते थे, है ना। घोड़ा तो सिंबल ही है कहीं पलायन करने का, कहीं आने जाने का। तो उन्होंने जो गृह त्याग किया उसका सिंबल किसको माना गया? घोड़े को। उसके बाद दोस्तों उन्होंने शिक्षा जो ली, शिक्षा उन्होंने जब लिया उन्होंने, तो कहाँ लिया उन्होंने? बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। तो उनके शिक्षा को ग्रहण करने का सिंबल क्या था? बोधि वृक्ष था, पीपल का पेड़ था। उनकी शिक्षा का सिंबल, ज्ञान का सिंबल था। उसके बाद निर्वाण। निर्वाण क्या किसको बोलते हैं दोस्तों? निर्वाण बोलते हैं किसी भी चीज का मोह माया नहीं होना, ठीक है। निर्वाण बोलते हैं किसी भी चीज का मोह माया नहीं होना, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना। जैसे मुझे कुछ चाहिए, कोई तृष्णा है कि मुझे कुछ चाहिए, ये चीज चाहिए, मुझे किसी भी चीज का लोभ है, उन सब से ऊपर उठ जाने को बोलते हैं निर्वाण की प्राप्ति हो जाना। तो बौद्ध गौतम बुद्ध को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई उसको उन्होंने पद चिन्ह का सिंबल दिया है। यानी कि आप ये सोचिए कि लोगों को उसी पद चिन्ह पर चलने के लिए दर्शाया गया है कि आप उनके पद चिन्हों पर चलिए। जीवन मरण सुख दुख इन सब से आगे बढ़ने के लिए आप गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलें। तो क्या होता है? निर्वाण की प्राप्ति जो उन्हें हुई उसका जो सिंबल है, उसका जो प्रतीक है वो क्या है? पद चिन्ह। उसके बाद जो उनकी मृत्यु हुई उसका प्रतीक माना जाता है स्तूपों को। अब स्तूपों को क्यों माना जाता है? तो दोस्तों एक कही सुनी बातें हैं, कथित घटना है, कथित बात है एक्चुअली, कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके जो शरीर का अवशेष था उसको 8 भागों में बांटा गया और उन सब पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। क्या हुआ? उनकी जो मृत्यु हुई तो उनके शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया और उन सब पर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो उनके जो मृत्यु प्राप्त हुई, मृत्यु हुई गौतम बुद्ध की, उसे स्तूप के प्रतीक से दर्शाया जाता है। ओके। तो दोस्तों जब गौतम बुद्ध संन्यास जीवन को स्वीकार कर गए, जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किससे? अलार कलाम उनके गुरु हुए, पहले गुरु हुए गौतम बुद्ध के, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद दोस्तों रुद्रकरामपुत्र का भी नाम आता है, रुद्रकरामपुत्र, जिनसे उन्होंने आगे की शिक्षा ली। उनका क्या नाम था? रुद्रकरामपुत्र, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद आगे चलते हैं कि 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया, कठिन तप किया। वहीं अगर महावीर के बारे में देखा जाए तो महावीर ने 12 वर्षों तक तप किया था। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर ने कहा क्या था? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर ने 12 वर्षों का तप किया था। वहीं अगर गौतम बुद्ध के बारे में देखें तो गौतम बुद्ध ने 6 वर्षों का कठिन परिश्रम किया था पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, और तब जाके इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से ही ये गौतम बुद्ध कहलाने लगे। तब से ही ये गौतम बुद्ध कहलाने लगे। और महावीर के बारे में अगर हम देखें तो महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब से इन्हें 3 नामों से बुलाया जाने लगा था। जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। जिन मतलब विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन। तो महावीर को इन तीनों नाम से बुलाया जाने लगा। और वहीं गौतम बुद्ध ने जब 35 वर्ष की आयु में जब गौतम बुद्ध ने अपने पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ली तो इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ओके। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे अनुयायी भी हैं अलग अलग। इसके गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, कुछ राजाओं का नाम भी दिया हुआ है कि कौन कौन से राजा थे जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। तो उनमें कौन कौन
राजा कौन कौन से थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। कौन कौन से? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म को माना करते थे। तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों कि उन्हें कब मिला संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 6 साल का उन्होंने बहुत ही घोर परिश्रम किया गौतम बुद्ध ने, तब किया, तब जाके उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और निरंजना यानी कि फल्गु नदी, जैसे अभी हम बोलते हैं फल्गु नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। और जैसा कि देखा हमने महावीर को कहाँ पे प्राप्ति हुई थी? महावीर को प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर, और 12 वर्ष के कठिन परिश्रमों के बाद। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं बौद्ध सभाओं की ओर कि कौन कौन सी बौद्ध सभाएं हुई थी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म का, जिससे काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों 4 सभाएं हुई थी बौद्ध धर्म में। पहली कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? राजगीर में, राजगृह जिसे अभी राजगीर कहते हैं। उसके बारे में आपको याद करना है। क्या याद करना है? वहाँ पे महान शत्रु हुआ करते थे भाई, महान महान शत्रु थे वहाँ पर। अब इससे कैसे याद करेंगे? अध्यक्ष और शासनकाल दोनों याद हो जाएगा इससे। महान किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? महाकश्यप जो अध्यक्ष थे उसके लिए हम यूज कर रहे हैं महान, और शत्रु किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? अजात शत्रु के लिए। ठीक है, तो महान शत्रु थे वहां पे भाई। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? राजगृह में, राजगीर में, जहाँ महान शत्रु थे। तभी तो देखिए 483 ईसा पूर्व क्या है? गौतम बुद्ध की मृत्यु का वर्ष है 483 ईसा पूर्व, है ना। और राजगृह क्या है? राजगीर क्या है? जहाँ पे महावीर की मृत्यु हुई थी। तो ये मृत्यु देने वाला काम तो हमेशा दुश्मन ही करते हैं, शत्रु ही करते हैं, महान शत्रु हुआ करते थे वहाँ पे। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? राजगीर में। और वहाँ पे महान शत्रु हुआ करते थे। अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। और इसका जो शासनकाल कौन था? किसका था? अजातशत्रु का। दूसरी 483 के बाद 383, इसको याद करना थोड़ा इजी है। 483, फिर 383, फिर 255, और फिर ईशा की पहली शताब्दी। तो दूसरी कब हुई थी? दूसरी जो सभा हुई थी बौद्ध सभा, वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और वहाँ सब के सब काले थे, वहाँ सब के सब काले थे वैशाली में। ठीक है, तो दूसरी कहाँ हुई थी सभा? दूसरी जो सभा हुई थी वो कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और वहाँ सब काले थे, यानी अध्यक्ष सभाकामी, और काला यानी कि काला शोक का शासनकाल। दूसरी में क्या हुआ? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ वो? वैशाली में। और वहाँ सब काले थे, यानी कि सभाकामी अध्यक्ष और काला शोक वहाँ का शासनकाल। उसके बाद तीसरी के बारे में देखिए आप। तीसरी जो सभा हुई, बौद्ध सभा जो तीसरी हुई, वो हुई 255 ईसा पूर्व में। ओके, 255 ईसा पूर्व में बौद्ध सभा हुई। और वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध सभा हुई, वो पाटलिपुत्र में हुई, जहाँ मोगली और अशोक दोनों मौजूद थे। जहाँ कौन कौन थे? मोगली और अशोक थे। मोगली वही जंगल बॉय वाला मोगली, और अशोक वो अशोक के साथ घूम रहा था मोगली। ठीक है, तो तीसरी कहाँ हुई थी? 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्रा में, जहाँ पे मोगली और अशोक दोनों साथ में थे। ओके, चौथी के बारे में आते हैं। चौथी कब हुई थी? ईशा की पहली प्रथम शताब्दी में हुई थी चौथी जो सभा हुई थी बौद्ध सभा, वो कब हुई थी? ईशा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और वो कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, जहाँ मित्र कौन थे? कनिष्क थे। जहाँ मित्र कौन थे? कनिष्क थे। तो देखिए स्टार्ट होता है, शुरू कहाँ से होता है? शत्रु से, महान शत्रु से। उसके बाद सब काले हो जाते हैं। उसके बाद मोगली और अशोक सब सोचते हैं कि भाई सब काले हो गए, इनका क्या किया जाए। तो मित्र कनिष्क आए, जिन्होंने कुछ बताया होगा कि भाई क्या करना चाहिए, राइट। तो आप ऐसे ही करके याद रखिए कि पहले में कौन थे? महाशत्रु थे, जिन्होंने क्या किया? सबको काला कर दिया, कुछ तोप चला दिए होंगे, सब काले हो गए। उसके बाद मोगली और अशोक दोनों ने मिलकर अपना दिमाग लगाया, और फिर क्या हुआ कि मित्र कनिष्क आए, उन्होंने भी साथ दिया सबको महान शत्रुओं से बचाने के लिए। तो ऐसे करके आप ट्रिक से याद कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें उतना पढ़ना है जिससे कि हमारा काम हो जाए। चिंता उतनी कीजिए जिससे काम हो जाए, उतनी नहीं कि काम तमाम हो जाए। ठीक है, तो हमें ट्रिक के साथ याद करनी है, ताकि हम जो भी क्वेश्चंस आए उसको हम अच्छे से लिख सकें। उसके बाद
बौद्ध संगीति के बाद, ये जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उन सब के बाद क्या हुआ, सभाएं हुई, संगीतियाँ हुई, उसके बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो है वो दो पार्ट में बट गया, हीनयान और महायान में बट गया था उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ था, तो वो गांधार शैली के अंतर्गत हुआ था। सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ था। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि जो पहली बौद्ध प्रतिमा थी, बुद्ध भगवान की मूर्ति थी, वो मथुरा कला से के अंतर्गत बनी थी। जो पहली मूर्ति थी बुद्ध की, जो पहली मूर्ति थी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो ये था पूरा के पूरा बौद्ध धर्म। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। ओके, सो आप सपोर्ट कीजिए और जितने लोगों के पास हो सके पहुंचाइए इस वीडियो को, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।